ओके, तो अभी क्या करना है? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन ना। तो ठीक है, स्टार्ट कर। आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? हेलो। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। हम- मैं ऑडिबल हूँ ना? ओके। यस सर। तो स्टार्ट करना है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है। यस सर। आज डेट है, आज तक डेट जून 2020। ओके, एक मिनट, तुम्हारे पास बुक होगा तो यू कैन ओपन दैट बुक। ओके, देखो पहली प्रॉपर्टी ये है कि लाइक अगर तुमसे मैं पूछूं, चलेगा एग्जांपल करके देखो। आ, जैसे मैं लिखता हूँ 1 से 2 x dx, इसका आंसर क्या होगा? या लिखो 1 से 2 t dt, इसका आंसर क्या होगा? या मैं अगर पूछूं 1 से 2 u du, है ना? या वन यस सर। से टू जेड डी जेड, इन सब का आंसर बताओ। सर x² / 2 t² / 2। अरे भाई, डेफिनेट हाँ इंटीग्रेशन, यस ये सर, यस सर। इनडेफिनेट नहीं है। सॉल्व करके बताओ। सर 3/2 सभी का। किसका? सभी का आंसर। यस सर। सो कहने का मतलब क्या, वेरिएबल्स यहाँ कोई फर्क पड़ा है क्या? यहाँ मैंने एक्स लिया, यहाँ टी लिया, यहाँ यू लिया, यहाँ जेड लिया, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं सर। तो पहला प्रॉपर्टी यही है कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इज फ्री ऑफ वेरिएबल। सो लाइक वर्ड में लिखूंगा तो फ्री ऑफ वेरिएबल, या ऐसे बोलो कि, या मैं मैथमेटिकली लिख देता हूँ, जैसे a to b ऐसा है, gx dx will be same as a to b gt dt। अगर सेम फंक्शन है, सेम लिमिट्स हैं, तो आंसर सेम रहेगा, वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल, है ना? चाहे फंक्शन में कोई वेरिएबल है, डेफिनेट को फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि डेफिनेट का आंसर क्या आना है? कांस्टेंट आना है, इसीलिए। यस सर। ओके, तो चेंज कर, इसको 8 कर दो। ओके, सो पहला प्रोडक्ट ये हो गया, समझ आया कि फंक्शन कुछ भी होगा, है ना, यस सर। मतलब वेरिएबल चेंज। तो कभी कभी क्या तुम देखोगे, जैसे कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, हमने सब्स्टिट्यूशन किया, जैसे क्वेश्चन कुछ था शुरू में,
सब्स्टिट्यूशन किया तो ऐसा हुआ जी टी डी टी लिमिट है टी मान लो 0 से 5। तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो 0 से 5 जी एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि Yes, sir. वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में ये है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि लाइक 1 से 2 जैसे अभी दिया था एक्स डी एक्स, इसका आंसर क्या है, और 2 से 1 एक्स डी एक्स, इसका आंसर क्या है। So -3/2 आएगा किसका। नीचे वाले का। ऊपर का 3/2 है मतलब तो ऊपर। नीचे का ओके, तो क्या रिलेशन तुम ऑब्जर्व कर सकते हो इससे। सर तो लिमिट्स यहाँ चेंज होने प्रॉपर्टी से ये है। मतलब ऊपर। हम्म तो मैं प्रॉपर्टी आगे लिखता हूँ, ये तो ऐसे एग्जाम्पल था। सो ठीक है ना, ये एग्जाम्पल हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले रहे थे। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। सो दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कि जो ए टू बी, अगर कोई क्वेश्चन है मान लो जी एक्स डी एक्स, और अगर लिखते हैं बी टू ए जी एक्स डी एक्स, दोनों में क्या रिलेशन होगा। ये नेगेटिव में होगा इसके। सो लाइक ऐसे लिख दो कि वन विल बी द नेगेटिव ऑफ द अदर, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है, तो ये समझ आ रहा तुम्हें। जैसे इसमें क्या होता है, मोस्टली हम लोग कब क्या करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि 0 से 5, है ना, या कभी कभी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसा टर्म आ जाएगा। मान लो कभी कभी जैसे सब्स्टिट्यूशन होगा ना, तो यू विल सी दैट कैसा होगा, -1 से मान लो कुछ भी 1 हो गया, या +1 से -1, कभी सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जी टी डी टी। तो इसको तुम अपोजिट कर सकते हो, या जैसे कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर होगा कि यहाँ आ गया -t हो गया, ऐसा मानो। तो ये क्या यस होता है, फिर इसको तुम ठीक करके, तो माइनस हटा के तुम इसको ठीक करके लिख सकते हो टी डी टी और -1 से। -1 to 1। ऑर्डर चेंज करेंगे तो वो चेंज, मतलब इस तरह से कुछ एग्जांपल में ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी ये हुआ कि जब ऑर्डर चेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। पहला तो वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है, और यहाँ दूसरे अगर वर्ड में लिखोगे तो ऑर्डर ऑफ लिमिट चेंज, देन साइन ऑफ इंटीग्रल, है ना, साइन यस ऑफ सर। आंसर चेंज, जी चेंज हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी ये हुआ। कुछ और एग्जांपल। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। जैसे दूसरा एग्जांपल ये है, तुमसे अगर मैं पूछूं, मान लो ऐसा है 1 से 2 एक्स डी एक्स और 2 से 3 एक्स डी एक्स, इसका आंसर क्या है। या सीधा पूछ दो 1 से 3 एक्स डी एक्स, इसका आंसर क्या है। सर इन दोनों का समेशन 1 से 3 तक होगा। करके देखो क्या आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा, तुम श्योर हो। 1 मिनट करता हूँ। यस सर सेम है। क्या आया, क्या आंसर है। सर 4 दोनों का। दोनों का 4 आ गया। ओके, सो 4 और 4, तो इससे कौन सी थर्ड प्रॉपर्टी होगी ना। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम ये लिख थर्ड वाला। पाएंगे, हाँ, कि ऐसा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स, यू कैन राइट ए टू ए सी टू सी। एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। लाइक यस सर। मेनली अवेयर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ए लेस देन बी लेस देन सी,
यस सर। तो इसका यूज कब होता है? इसका यूज होता है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, जैसे तुमसे पूछ लेगा इंटीग्रेशन -5 2 + 5 मॉड एक्स डी एक्स, बताओ इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? सर +-(x²/2) और उसका इंटीग्रेशन मतलब कैसे -5 to 5 के बीच में। करके बताओ, तुम्हें जो लग रहा है वो करो, उसका आंसर बताओ क्या है। सर 25। 25 इसका आंसर आया। यस सर। ओके, कैसे 25 कैसे आया? नहीं नहीं, 0 0। यस सर। मतलब जीरो ही कैसे आया? मान लो दूसरा ऑप्शन, क्या सर ऑप्शन ए, स्क्वायर है तो दूसरा हम्म -5 पुट करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, देन 25/2 -25/2। अच्छा, ये मॉड का कुछ नहीं होगा, मॉड का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। यस सर, उसे ब्रेक करना पड़ेगा। तुमने पढ़ा है मॉड, -5 ये से। डिफरेंशिएबल फंक्शन, यस मॉड सर। डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है क्या? मतलब इंटीग्रेबल, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेटेड है। सो एक्चुअली मॉड को वैसे तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मॉड का क्या डेफिनेशन है? तो मॉड एक्स का डेफिनेशन पता है? सर वो नेगेटिव चीज को पॉजिटिव। हाँ, बट मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? सर +-(x). नहीं, तो प्लस एक्स कब और माइनस एक्स कब? हमेशा प्लस माइनस एक्स थोड़ी अच्छा, होता है। मतलब अब नेगेटिव तुमसे पूछो, 0 से कम अब रहेगा तुमसे तो। पूछो मॉड मॉड टू क्या होता है? +-2 होता है क्या? या मॉड थ्री क्या +-3 होता है? ऐसा होता है? नहीं सर। सो मॉड एक्स +-एक्स हमेशा थोड़ी होता है। यस सर। मतलब कब प्लस एक्स कब माइनस एक्स, कुछ सिचुएशन है ना। यस सर। बताओ। सर 0 से लेस रहेगा तो माइनस होगा, 0 से हम्म मतलब पॉजिटिव की तरफ रहेगा तो पॉजिटिव। तो एक्स 0 से इफ एक्स इंफिनिटी इज तक। मोर देन जीरो, यस और सर। मॉड एक्स माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन जीरो। तो ये मॉड एक्स की डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स, हम इस तरह डिफाइन करते हैं। तो यहाँ देखो मॉड एक्स है तुम्हारा, और -5 से 5 है। तो -5 से 5 में क्या है? नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव भी है। यस सर। तो कैसे तुम डिसाइड करोगे कि प्लस होगा या माइनस होगा? सर ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ब्रेक करना पड़े। -5 से 5 में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो ये यस मॉड सर। एक्स टी है, लेकिन हम मॉड का डेफिनेशन जानते हैं, तो हम इसको ब्रेक करेंगे। -5 से 0 और 0 से 5, ये वो वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, ये वाला यही, ए से यस बी, सर। बी से सी, जो कि बराबर है ए से सी। यहाँ ए है -5 और सी है 5, तो हमने वो प्रॉपर्टी यूज किया अभी। सो अब क्या हो गया? इस तरह से मॉड एक्स डी एक्स, मॉड एक्स डी एक्स। और हम जानते हैं कि जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड एक्स को हम क्या लिखेंगे? सर -x। -x डी एक्स। जब x 0 से 5 में है, मतलब x पॉजिटिव है, +x। और जब x पॉजिटिव है तो मॉड x को लिखेंगे x। यस। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करो, बताओ क्या आएगा। सर 25। तो ये -x का हो गया x²/2, लिमिट -5 से 0, एंड इसका भी हो जाएगा x²/2,
लिमिट 0 से 5, सो ये आ गया 25/2, ये टोटल आ जाएगा 0 माइनस 6, तो आंसर आ गया 25। ठीक है, यस सर। तो अब ये है कि ठीक है, सो ये वर्ड हमने यहाँ यूज किया, ए टू बी, बी टू सी, वी कैन राइट ए टू सी अगर जरूरत पड़ी तो। ओके, इसी में ऐसा है, अगर तुम्हें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, सो अभी मैंने मॉड एक्स लिखा था, अगर मैं लिखता -5 से 5 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx, तुम इसका बताओ आंसर क्या आएगा। इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ इसका। सर -5 से 1 के बीच में वो नेगेटिव रहेगा और 1 से 5 के बीच में पॉजिटिव। हाँ, तो इसका तुम्हें पता है कि x-1 का टर्निंग पॉइंट 1 है ना, यस सर। क्योंकि मॉड x-1 का डेफिनेशन है कि x-1 होगा अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा या इक्वल है, और माइनस ऑफ x-1 होगा अगर x की वैल्यू 1 से कम है, क्योंकि एक्स यस माइनस सर। वन का टर्निंग पॉइंट 1 है ना मॉड का। बस इसके हिसाब से यस सर। ब्रेक कर लो, तो ये -5 से 1 तक 1। जाएगा, और इसमें x-1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो जब लेस देन 1 है तो नेगेटिव आएगी, तो ये -(x-1) dx हो जाएगा, और 1 से 5 है ना। चलो, तुमने अच्छा दिमाग लगाया, तो जिस हो गया, इसको अब सॉल्व कर लो, तो इंटीग्रेशन कर ही लोगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। यस सर। ओके, सो ये तुम्हारा था थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में आते हैं, तो इसमें ऐसा है कि जैसे मैं अगर तुम्हें एक क्वेश्चन दूं, चलो नाउ लेट्स डू एक्सपेरिमेंट। जैसे मैं अगर पूछता हूँ, अ, ठीक है, so मान लो ये है कि a to b f(x) dx। ओके, सो f(x) मैं कुछ दे देता हूँ, चलो जैसे f(x) दे दिया मैंने, इसका लॉजिक समझना है, 1 से 2, और सिंपली ले लो, चलो x dx, और एक लेता हूँ 1 से 2 3 माइनस एक्स dx। इन दोनों का आंसर निकालो क्या आएगा। सर 3/2 दोनों का। तो इक्वल क्यों आया, अगर मैं एक्स स्क्वायर कर देता है एक्स स्क्वायर, तो भी सेम आंसर आएगा, दोनों का जो भी अलग आता है लेकिन सेम आता है। सो ऐसा क्यों हो रहा है, एक्चुअली प्रॉपर्टी ये यहाँ यूज हो रहा है कि थ्री थ्री क्यों आया, इसका लॉजिक क्या है, यहाँ थ्री ही क्यों आया, बिकॉज 1 + 2। सो प्रॉपर्टी ये है फोर्थ वाली अब, लाइक a to b f(x) dx, इसका आंसर सेम रहेगा जो a to b f(a+b-x) का होगा। इसको देखो, इन सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव भी किया जा सकता है, यहाँ भी प्रूव हो सकता है। इसको अगर प्रूव करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, और टी अज्यूम कर लो इसको, फिर ये खुद ही इसका इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो प्रूव भी ओके। कर सकते हैं, बट मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ ये प्रॉपर्टी है कि लाइक a to b f(x) dx इक्वल रहेगा a to b f(a+b-x) dx। ओके। अब ये प्रॉपर्टी, इसी का स्पेशल केस है, पांचवा में इसी का स्पेशल केस लेता हूँ, जैसे 0 to a है ओके। f(x)dx, तो क्या होगा, इसको बताओ, इसी इसी के बेस पे। सर 0 to a f(a-x)। हाँ, a-x ठीक है, तो ये इसका स्पेशल कंडीशन। अब ये कैसे यस। हेल्प करता है, किस तरह क्वेश्चन में, जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो
ये दे रखा है तुम्हें 0 से π/2 और ये है साइन की पावर 100x अपॉन साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x। अब जैसे ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या है, या 100 को हटा के मैं कोई भी n कर दूं, n कुछ भी हो सकता है। मान लो मैं k कर देता हूँ तो कोई भी k यहाँ हो जाए पावर, k कोई भी नंबर हो सकता है। मान लो इस तरह मैंने कुछ भी रख दिया, k 100 भी चलेगा, 100 लिखा था तो 100 के लिए भी हो जाएगा। इस तरह साइन की पावर kx, इस तरह से, और लिमिट है 0 से π/2। अब इसको इनडेफिनिट में सॉल्व करोगे तो बहुत मुश्किल होगा सॉल्व करना इनडेफिनिट में। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो उससे टाइम लगेगा। तो प्रॉपर्टी से बहुत हेल्प करेगा। मान लो इसको आई मान लेते हैं, और देखो हम जानते हैं कि ये अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये वाली। तो इसमें क्या है देखो, तो हम जानते हैं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स सेम रहता है अगर x को हम रिप्लेस कर दे a माइनस एक्स से, है ना। यस सर। x को रिप्लेस कर देंगे a माइनस एक्स से, या x को रिप्लेस कर दो a प्लस बी माइनस एक्स, तो आंसर सेम रहेगा अगर लिमिट a टू बी है तो यहाँ भी यही करेंगे। यहाँ क्या करेंगे बताओ, अब x को किससे रिप्लेस करेंगे। साइन के एंगल में पाई बाई टू माइनस एक्स यहाँ हो गया साइन के पाई बाई पाई टू। बाई टू माइनस एक्स, कॉस के पाई बाई टू माइनस। तो अब क्या होगा देखो, i इज इक्वल टू 0 से π/2। अब साइन 90 डिग्री माइनस एक्स क्या होता है, कॉस कॉस के पाई तो ये हो गया कॉस, तो ये कॉस कॉस के एक्स हो गया पावर की, ये भी हो जाएगा कॉस की पावर के एक्स, और ये हो जाएगा साइन की पावर के एक्स। अब टू इसको वन। ध्यान से देखो। सो हाँ, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दो। साइन के एक्स प्लस कॉस के एक्स, तो सो टू न्यूमरेटर और आई इज डिनोमिनेटर। इक्वल टू 0 to π/2, और ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, इसको ऐड करो इसके साथ, तो क्या होगा सम दोनों का। साइन के एक्स प्लस कॉस के एक्स बाई साइन के एक्स प्लस कॉस के एक्स, तो मतलब कितना आएगा डिनोमिनेटर सर। और न्यूमरेटर कट जाएगा। कितना आएगा। वन। सो 1 dx, देखो इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया 2i करने से। अब बताओ इसका 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया। एक्स स्क्वायर बाई टू। हाँ नहीं नहीं, एक्स एक्स। अरे वन वन का यस सर, यस सर। x, और लिमिट 0 से π/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पाई बाई सो फोर। फाइनली 2i बराबर π/2, i बराबर π/2। पाई ठीक है। बाई। यस सर। अब k की जगह यहाँ कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, ओके। पर ठीक है, यस सर। जीरो को छोड़ के, k जीरो नहीं, यहाँ k कोई भी रियल नंबर ले लो, k जीरो को छोड़ के, तो ये वर्क करेगा। तो जैसे तुम साइज अगर देखोगे 7.11, तो इसी में यस क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 4 5 6 चार क्वेश्चन है जो ऐसे ही है। इस तरीके से ही हो जाएगा, तुम करोगे तो हो जाएगा। इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा तो इस तरह से ही करना, प्रॉपर्टी लगाओ और ऐड करो, देन सिंप्लीफाई, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, देन गेट द आंसर। तो आंसर पाएगा। ओके, नेक्स्ट है जैसे हमारे इस तरह क्वेश्चंस भी होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर इस पे मैं दूं कि इंटीग्रेशन होता है 1 to 2, और यहाँ हो गया जैसे 3 - x⁻⁻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 
इंटीग्रेट, या ऐसे भी कर सकते हैं हाँ, बट इसको प्रॉपर्टी लगा दोगे थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो बाइनोमियल से ओपन कुछ कर। कर नहीं, जरूरत नहीं, ऐसे डायरेक्टली हो जाएगा ये तो, वैसे ही हो जाएगा। अगर डायरेक्ट करना चाहो तो देखो, अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा कि 3 - x⁻100 है तो पावर एक ऐड करो, 101/101 है ना, और डिवाइड बाई -1 भी करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कोएफिशिएंट, लिमिट है 1 से 2, इस तरीके से।
और प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, छोड़ो ये तो मैं ऐसे ही समझा रहा था। तो अभी ये तो ऐसे ही हो जाएगा। प्रॉपर्टी जहाँ प्रॉपर्टी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है उस तरह क्वेश्चन देखना। देखेंगे एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन हैं अभी ओके। तो ओके। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, फोर्थ वाली थी ना, फोर्थ फिफ्थ हो गई। यस सर, फिफ्थ वाली। 4 और 5 दोनों एक दूसरे पे वैसे ही। तो तो सिक्स 0 प्रॉपर्टी आती है अब। to 2a वाला। अच्छा एक मिनट, ये ना इसका पेन का बैटरी खत्म हो गया, मैं लैपटॉप से करता हूँ। ओके देखो एक मिनट। तो अगर प्रॉपर्टी सारा लिखा देता हूँ, प्रॉब्लम तो प्रैक्टिस करना, फिर डाउट कराएंगे, ठीक है। ओके तो हमने 5 प्रॉपर्टी कर लिए थे, और 6 प्रॉपर्टी है कि ये वाला 0 to 2a fx dx कैन बी रिटन एज, लिख सकते हो 0 to a और +0 to a, ठीक है, ये वाला होगा। तो ये होगा 0 to a fx dx, और यहाँ आएगा 0 to a f(2a - x), ठीक है। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है प्रॉपर्टी का, इस प्रॉपर्टी से अगला प्रॉपर्टी डिराइव होगा, इसलिए ये प्रॉपर्टी है। तो देख लो है ना, क्या लिखा है, 0 to a fx dx, 0 to a fx dx, 0 to f(2a - x) dx। अब देखो जो 7th प्रॉपर्टी है वो इस पे बेस्ड है। लाइक सोचो, अगर ऐसा बोलता हूँ मैं कि व्हेन f(2a - x) इज इक्वल टू -fx, तो क्या होगा बताओ, ऊपर वाले प्रॉपर्टी में पुट करो क्या होगा, देन इसका आंसर क्या होगा, 0 to 2a fx dx का आंसर क्या होगा। हम्म तुम इसके प्लेस पे -fx रख दो, तो बताओ क्या आंसर होगा। हाँ जी। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, मैं बोल रहा हूँ कि 0 to a fx dx एज इट इज, और ये है 0 to a, इसके प्लेस पे क्या रखना है तुम्हें। -f। हाँ तो क्या होगा, -fx रखोगे तो क्या होगा, ये माइनस बाहर आएगा। यस सर। हाँ ये माइनस बाहर आएगा तो क्या होगा, ये से सेम नहीं दिख रहा तुम्हें, यस सर, करके क्या आंसर आया, 0। तो ये आ गया 0। और इसी में है, इसी में कि इसका अगला पार्ट है लाइक व्हेन f(2a - x) इज इक्वल टू -fx, ये तो कर लिया, +fx है, तो उस केस में 0 to 2a fx dx इज, हो जाएगा 2 टाइम 0 to a fx dx। सेम सेम हो जाएगा दोनों टर्म। तुम्हारी साइड इतना आवाज क्यों आता है, म्यूट कर लो। सर आवाज आ रही हम्म तो f(2a - x) ये जो है ये -fx का 0 है, और अगर ये +fx है तो 2 टाइम हो जाएगा। तो इन शॉर्ट इसको मैं एक साथ लिख दूँ, 7 8 को एक साथ, 7 8 जो पॉइंट मैंने लिखा है तो वो ये है कि
0 to 2a fx dx, ये 0 होगा when f of 2a minus x, this is minus fx, और ये 2 टाइम, ये प्रॉपर्टी सारे एनसीईआरटी में देख लेना, ठीक है। fx dx होगा when f of 2a minus x is plus fx, हो जाए। नेक्स्ट 9th होगा, सो वैसे ऐसे ही है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो इसको तुम लिख सकते हो, तो इसका ये होता है डायरेक्टली कहा जाता है कि ये 0 होगा व्हेन 0 होगा इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, और ये 2 टाइम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज प्लस एफ एक्स। ओके, तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन है, और इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। अब अनम्यूट कर सकते हो, मैं जो पूछ रहा हूँ तो। यस सर। तो ये मेनली प्रॉपर्टीज हैं, तो बाकी ये मीटिंग खत्म होने वाली, 40 मिनट का लिमिट होता है ना। यस तो क्वेश्चन इस टाइप का मैंने क्लास में बता दूंगा, ये क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल होगा ऐसा मान लो कि जैसे कोई क्वेश्चन है -π/2 से +π/2, मान लो होगा साइन की पावर 99x dx, तो इसको देख के डायरेक्टली मुझे समझ आ जाएगा ओके इसका आंसर 0 होगा, क्यों? बिकॉज क्यों 0 होगा? सर। हाँ, ये साइन की पावर जो 99x है, दिस इज ऑड फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन, एंड लिमिट है -π/2 टू +π/2, हम वो जानते हैं -a to a fx dx 0 होगा ऑड फंक्शन के लिए, ठीक है। यस सर। तो मैं तुम्हें अभी बोलूंगा प्रॉपर्टी दिखा दिया तो अभी। -π/2, हम्म, अच्छा माइनस में, हाँ करेक्ट। ये प्रॉपर्टी से -a to a 0 होता है अगर ऑड फंक्शन है, और 2 टाइम यस हो सर। जाएगा अगर इवन फंक्शन, इवन। ऐसे यहाँ यस पे 0 है अगर f of 2 माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, यहाँ लिमिट 0 to 2 है, 2 टाइम यस 0 सर। to a एफ एक्स डी एक्स अगर ऐसा है तो। यस सर। ठीक है, तो अभी तुम मीटिंग खत्म हो जाएगी, तुम ऐसे काम करना, होमवर्क तुम्हारा है 7.11 का एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, ठीक है, यस सर। ये ट्राई करना, और अगर टाइम मिले तो मिसलेनियस के भी ट्राई कर सकते हैं, एग्जाम्पल यस सर। एक्सरसाइज डेफिनेट वाला। तो थ्योरी तो ऑलमोस्ट हो गया है, अब क्वेश्चन मुझे कराना है, तो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, तो रात को क्लास करना हो तो बता देना, नहीं तो कल सुबह या कल शाम को, ठीक है, ओके सर। जब भी तुम्हें हो, पूछ लेना पड़े, ठीक है। ओके सर। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाय सर।